Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the concept of fixed capital and what are the factors affecting fixed capital requirement. मतलब फिक्स कैपिटल क्या होता है और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है बिजनेसमैन के लिए, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. सो फिक्स कैपिटल क्या होता है? हियर यू कैन सी फिक्स कैपिटल इज यूज्ड फॉर बाइंग द फिक्स असेट. मतलब आपके कंपनी के अंदर जो फिक्स असेट्स वगैरह होते हैं उसको परचेस करने के लिए आप फिक्स कैपिटल ऑब्टेन करते हो. और ये जो फिक्स असेट होते हैं वो आप लोग क्या करते हो बिजनेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हो. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 साल से ज्यादा, जो आपके 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए बेसिकली आप क्या करते हो फिक्स असेट परचेस करते हो बाय इन्वेस्टिंग फिक्स कैपिटल. और ये फिक्स असेट जो होता है वो रीसेल के लिए यूज नहीं किया जाता. रीसेल मतलब उसको आपने परचेस किया और उसको आपने सेल किया, ऐसे नहीं होता है. आप ये जो फिक्स असेट परचेस करते हो उसको आप किसके लिए यूज करते हो? प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. अभी कौन से फिक्स असेट आप परचेस करते हो फिक्स कैपिटल से? तो आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर सकते हो, आप फर्नीचर वगैरह परचेस कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर सकते हो या टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेस कर सकते हो. सो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया कि फिक्स कैपिटल जो होता है इट इज यूज्ड फॉर बाइंग द फिक्स असेट. तो ये सारे फिक्स असेट आप परचेस करते हो विद द हेल्प ऑफ फिक्स कैपिटल. और ये जो फिक्स असेट है वो आप क्या करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हो. इसको आप रीसेल नहीं करते, मतलब आपने मशीन लिया तो उसको आपने वापस से बेच दिया, रीसेल कर दिया, ऐसे नहीं होता है. वो मशीन से आप क्या करोगे? गुड्स को बनाओगे और वो गुड्स को आप बेचोगे. So fixed capital is used for buying the fixed asset like purchase of land and building, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट. और ये सारे जो फिक्स असेट होते हैं वो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं और ये रीसेल के लिए परचेस नहीं करते हम लोग. तो हम लोग दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. नाउ ये जो फिक्स कैपिटल होता है वो सिर्फ नई कंपनीज को रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके लिए भी फिक्स कैपिटल लगता है ना. नए कंपनी को क्यों फिक्स कैपिटल की जरूरत लगती है? बिकॉज आपका बिजनेस नया है, यू डोंट हैव एनीथिंग, सो यू नीड टू परचेस बिल्डिंग, यू नीड टू परचेस मशीनरी, यू नीड टू परचेस फर्नीचर, इक्विपमेंट, टूल सब परचेस करना पड़ेगा. तो उसके लिए ऑब्वियसली न्यू कंपनी के लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड है. एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्यों लगता है? एग्जिस्टिंग मतलब कि जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है मार्केट में, जो नया नहीं है, काफी सालों से ऑलरेडी चल रहा है, तो उस बिजनेस को फिक्स कैपिटल की जरूरत क्यों लगती है? बिकॉज उनको एक्सपांशन करना होता है अपने बिजनेस का या डेवलपमेंट करना होता है, बढ़ाना होता है उनको अपने बिजनेस को. और दूसरा उनके पास जो पुराना असेट है उसको उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है. सो ओनली न्यू कंपनीज आर नॉट रिक्वायर फिक्स कैपिटल. So existing companies also require fixed capital for expansion and development activity and for replacing their old asset. ना ये फिक्स कैपिटल आपको कहाँ से मिलता है? तो फिक्स कैपिटल यू कैन टेक फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट क्या होता है वो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया हुआ है, तो वहां पे आपको पता चलेगा. सो कैपिटल मार्केट मतलब जहां पे आपको कैपिटल मिलता है बिजनेस के लिए. सो वहां से आपको फिक्स कैपिटल मिल सकता है. और कैसे मिलेगा? बाय इश्यू ऑफ शेयर, बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह लेके, ये सब सोर्सेज से आपको ये फिक्स कैपिटल मिलेगा. और वो फिक्स कैपिटल आप लोग किसके लिए यूज करोगे? असेट को परचेस करने के लिए या फिक्स असेट को परचेस करने के लिए. सो दिस वाज द मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल. अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, मतलब कब हम लोग को फिक्स कैपिटल ज्यादा लग सकता है और कब हम लोग को फिक्स कैपिटल कम लग सकता है. सो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल को वो है नेचर ऑफ बिजनेस. आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो. तो अगर सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मतलब जहां पे आप किसी प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हो, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं. या फिर आप पब्लिक यूटिलिटी में हो ना. पब्लिक यूटिलिटी मतलब यहाँ पे देखो जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया या सैनिटेशन बीएमसी वगैरह हो गया, केबल टीवी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ, बस वगैरह, रेलवे वगैरह होता है वो, टेलीफोन सर्विसेज वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होते हैं. तो ये सब तुम्हारी पब्लिक यूटिलिटी है जहाँ पे आप किसको सर्विस दे रहे हो? पब्लिक को. सो पब्लिक यूटिलिटी का बिजनेस अगर आप कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत लगती है. ओके, बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. वही अगर ट्रेडिंग बिजनेस रहेगा ना, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहां पे आप गुड्स को बनाते नहीं हो. मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या कर रहे थे? गुड्स को बना के बेच रहे थे. ट्रेडिंग में आप दूसरों से गुड्स को परचेस करके या फिर दूसरे के जो रेडी गुड्स है उसको आप सिर्फ क्या कर रहे हो? मार्केट में बेचने का काम कर रहे हो. सो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत लगती है. आई रिपीट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और पब्लिक यूटिलिटी के लिए आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगता है और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आपको कम फिक्स कैपिटल लगता है. सेकेंड, साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस मतलब आपका बिजनेस कितने साइज का है, बड़ा बिजनेस है या छोटा साइज का बिजनेस है वो. अगर सपोज आपका बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल ऑपरेशन वाला है या बड़े साइज का है,
ओके, या लार्ज स्केल में आप बिजनेस अंडरटेक करते हो तो ऑब्वियसली आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है, बिकॉज बड़े बिजनेस है ना इसके लिए। जैसे लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, ये कंपनीज बड़े बड़ी बिजनेसेस है, इनके लार्ज स्केल में ऑपरेशंस होते हैं, लार्ज स्केल में उनका बिजनेस चलता है, तो उनको फिक्स कैपिटल की जरूरत भी ज्यादा लगती है। क्यों इनको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है? बिकॉज ये लोग को ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह परचेस करनी होते हैं, इक्विपमेंट परचेस करना होता है, नई नई मशीनरीज वगैरह उनको परचेस करने रहते हैं, इक्विपमेंट्स की जरूरत लगती है। सो जहाँ पे लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, बड़े पैमाने में प्रोडक्ट को बनाया जाता है या बेचा जाता है, तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है। अगर सपोज आपका छोटा सा सोल ट्रेडिंग का बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस यू आर हैविंग, देन डेफिनेटली योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आप वो भी लिख सकते हो। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो लार्ज स्केल ऑपरेशन वाले बिजनेस है उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है, बिकॉज दे रिक्वायर द ऑटोमेटिक मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑल। और दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कि सोल ट्रेडिंग जैसे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं उनके पास ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो उनको फिक्स कैपिटल जो होता है वो कम लगता है। हाँ, सो साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज साइज बिजनेस ज्यादा फिक्स कैपिटल, स्मॉल साइज बिजनेस कम फिक्स कैपिटल। थर्ड वन इज अक्वायर असेट ऑन लीज और रेंट। अक्वायर मतलब आप असेट को ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? लीज पे या रेंट पे। नाउ लीज जो होता है, जैसे आप कोई जमीन वगैरह किसी से खरीद रहे हो, जैसे आप बिल्डिंग परचेस कर रहे हो, तो बिल्डिंग के लिए आपको जमीन लीज पे लेना पड़ता है। सो लीज मतलब जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करते हो, जमीन भाड़े पे ले रहे हो। ओके, जैसे 100 ईयर्स वगैरह हो सकता है। और कुछ चीजें आप रेंट पे लेते हो, जैसे अपने कंप्यूटर रेंट पे ले लिए, या कोई मशीन अपने छोटा सा रेंट पे ले लिया, कोई इक्विपमेंट वगैरह आपने रेंट पे ले लिया। सो लीज और रेंट का एक्चुअली देखा जाए तो मतलब सेम ही होता है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि लीज जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सो कुछ असेट आप रेंट पे लेते हो, जैसे कि आप कंप्यूटर, मैंने आप लोगों को बताया, छोटा कोई मशीन या इक्विपमेंट वगैरह। और कुछ असेट जो होते हैं वो आप लीज पे लेते हो, जैसे जमीन वगैरह आपने ली तो वो आप लीज पे लेते हो। ओके, सो लीज जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो अगर सपोज आप असेट को परचेस नहीं कर रहे हो, लीज पे या रेंट पे ले रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। पर अगर सपोज असेट को आप खुद का परचेस कर रहे हो, आपने बिल्डिंग खरीदा, आपने मशीन खरीदा, सो आपने उसको परचेस किया, तो ऑब्वियसली आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो लीज और रेंट पे आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगती है, पर अगर वो असेट को आप परचेस करने के लिए जाओगे तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है। और परचेस करने वाली लाइन अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, आप लोग वो भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन क्या किया कि लीज और रेंट पे अगर आप कोई भी असेट लेते हो तो आपको कम फिक्स कैपिटल लगता है। दूसरा और एक लाइन आप ऐड कर सकते हो कि अगर कोई भी असेट हम लोग परचेस करते हैं तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लग सकता है। फोर्थ वन इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके काम का कुछ हिस्सा या आपके प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा जो होता है, या बिजनेस का कुछ एक पार्ट होता है, वो आप किसी और को करने के लिए देते हो। जैसे कि आप प्रोडक्ट को सिर्फ बनाने का काम करते हो, बेचने का काम आप किसी और को देते हो, किसी और होलसेलर को या रिटेलर को वगैरह दे देते हो, उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बिजनेस का कुछ हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, खुद नहीं करते हुए वो किसी और को हम लोग दे देते हैं, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अगर सपोज आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बिजनेस का कुछ एक्टिविटीज या कुछ प्रोसेस जो होता है वो आप किसी और को दे रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। जैसे कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ और सेलिंग करने के लिए मैं किसी और को देता हूँ, तो मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आधा काम मैं किसी और को दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे फिक्स कैपिटल कम लगेगा। बट मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ, सेलिंग भी करता हूँ, एवरीथिंग आई एम ओनली हैंडलिंग, देन डेफिनेटली मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सब कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो बिजनेस के किसी प्रोसेस को, तो आपको कम फिक्स कैपिटल लगता है। और अगर पूरा का पूरा वो आप ही काम कर रहे हो, प्रोसेस पूरा आप ही कर रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा लग सकती है। फिर एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। एक्विजिशन मतलब परचेस करना। अगर सपोज आप ओल्ड असेट परचेस करते हो तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। ओल्ड असेट मतलब कि सेकेंड हैंड। जैसे मैंने गाड़ियां मेरे को बिजनेस के लिए लगती है, डिलीवरी करने के लिए, तो मैंने सेकेंड हैंड वाली गाड़ी खरीदी। या कंप्यूटर्स मुझे लगते हैं बिजनेस करने के लिए, तो मैंने कंप्यूटर सेकेंड हैंड वाले लिए, या मशीन मैंने सेकेंड हैंड ली। तो जहाँ पे सेकेंड हैंड आप असेट परचेस करते हो तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगता है। और नए असेट अगर आप ये सब परचेस करने के लिए जाओगे तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। सो आप ओल्ड असेट ले रहे हो तो कम फिक्स कैपिटल, नए ओल्ड असेट अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। देन एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन द कंसेशनल रेट। आप असेट को कैसे परचेस कर रहे हो, कंसेशनल रेट में। इसमें दो चीजें याद रखनी है। नाउ गवर्नमेंट क्या चाहता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए, फोस्टर हो जाए। फोस्टर का मतलब होता है ग्रोथ होना, इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ फिक्स असेट में आपको कंसेशन में दे देता है। जैसे कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग, उसको आपको गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसेशन रेट में सप्लाई किया।
जैसे आपको कोई भी बिल्डिंग वगैरह खरीदनी है, जमीन वगैरह खरीदने, तो आधा खर्चा गवर्नमेंट ने किया और वो चीज जो आपको ज्यादा हायर प्राइस में थी वो कंसेशनल प्राइस में आपको दे दिया। या आपको कोई मटेरियल वगैरह चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो मटेरियल में भी गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या कंसेशन दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो अपने आप पे। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली हम लोग को क्या करता है, कंसेशनल रेट प्रोवाइड करता है। सो जब गवर्नमेंट आपको कंसेशन दे रहा है तो डेफिनेटली आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। पर गवर्नमेंट आपको कुछ भी हेल्पिंग हैंड नहीं दे रहा है, कुछ भी कंसेशन नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली सब चीजें आपको आपके पॉकेट से परचेस करना है, तो इसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सो आई रिपीट अगेन, जब गवर्नमेंट आपको कोई भी असेट कंसेशनल रेट पे देता है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, और गवर्नमेंट जब आपको कोई भी कंसेशन नहीं देता है असेट परचेस करने के लिए तो आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा लगती है। सेकेंड, इसमें आपको क्या बोलना है कि सपोज कोई असेट हो, वो अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, इंस्टॉलमेंट मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देना है, एक साथ पूरा पैसा नहीं देना है। सो इंस्टॉलमेंट में अगर आप कोई भी असेट लेते हो तो डेफिनेटली आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगती है। पर आपको इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, पूरा का पूरा पैसा एक साथ देना है, ऐसा अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको फिक्स कैपिटल जो है वो ज्यादा लगेगा। सो दो चीजें मैंने आप लोगों को बोली, गवर्नमेंट जब कंसेशन रेट पे आपको कोई भी फिक्स असेट देता है, या आपको इंस्टॉलमेंट में कोई भी फिक्स असेट मिलता है तो फिक्स कैपिटल कम लगता है, अदरवाइज आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि ये वो दो केस में रिड्यूस अमाउंट में आपको फिक्स कैपिटल लगेगा, कम अमाउंट में आपको फिक्स कैपिटल लगेगा। पॉपुलेशन ट्रेंड, नाम से ही पता चलता है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा बिजनेस को एक्सपांड करने का। हम्म? जैसे कि आप देखते हो कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करने लगती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब गाड़ियों की, टू व्हीलर की डिमांड बढ़ जाती है, फोर व्हीलर की डिमांड बढ़ जाती है। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रो होती है विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेम वे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे टीवी, फ्रिज या फिर आपका वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, मिक्सर वगैरह हो गया, ये भी इनकी भी बिजनेस के एक्सपांशन होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रेडीमेड गारमेंट, कपड़ों की डिमांड भी बढ़ती है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री भी ग्रो करना शुरू होती है। सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को, और जब आप बिजनेस को एक्सपांड करोगे तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। अगर सपोज आपके यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रहा है या आपके आपके कम पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली बिजनेसेस कम एक्सपांड होंगे, और जिससे आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। पर ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि सब जगह पे पॉपुलेशन बढ़ती हुई हो जाती है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए आपको बिजनेस को भी एक्सपेंड करना पड़ता है, तो यू रिक्वायर मोर ऑफ फिक्स कैपिटल। कंज्यूमर प्रेफरेंस और डिमांड, मतलब कंज्यूमर को क्या चाहिए और कंज्यूमर क्या चीज की डिमांड करते हैं। जिस प्रोडक्ट की कंज्यूमर बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं या जिन प्रोडक्ट को कस्टमर ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो वो प्रोडक्ट को अगर बनाने वाली कोई इंडस्ट्री होती है तो उस इंडस्ट्री को ज्यादा फिक्स कैपिटल लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आजकल डिमांड, मोबाइल फोन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप देखते हो सबके पास मोबाइल फोन होता है। तो ऑब्वियसली मोबाइल फोन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है और मोबाइल फोन का जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है जैसे जियो वगैरह हो गया, आइडिया हो गया, उनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी फिक्स एसेट की वो ज्यादा होगी। आई रिपीट अगेन, जब किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर प्रीफर करते हैं या कस्टमर को अच्छा लगता है या फिर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ती है तो वो इंडस्ट्री का ग्रो होता है, और वो इंडस्ट्री का ग्रो होने की वजह से उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मोबाइल की डिमांड बढ़ती जा रही है, कस्टमर्स मोबाइल को बहुत ज्यादा प्रीफर करने लग गए आजकल, तो मोबाइल बनाने वाली इंडस्ट्री बढ़ रही है, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिसकी वजह से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट उनको ज्यादा लग रही है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सपोज एक कॉम्पिटिटर है, उसने ऑटोमेशन किया, ऑटोमेशन का मतलब क्या है, कोई भी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी या कोई भी बड़ी मशीन वगैरह परचेस की जहां पे ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन वगैरह होता है, मैनुअल काम आपका कम होता है, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन किया, नई टेक्नोलॉजी परचेस की या नई मशीन वगैरह परचेस की। तो एक कॉम्पिटिटर ने अगर ऑटोमेशन किया तो ऑब्वियसली दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर क्या होता है, प्रेशर आ जाता है कि उसके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, मेरे सारे कस्टमर वहां पे जा रहे हैं। तो दूसरे कॉम्पिटिटर क्या हो रहा है, कॉम्पेल हो रहा है, और कॉम्पेल होने की वजह से वो भी क्या करता है, ये ऑटोमेशन करता है अपने बिजनेस में। मतलब एक ने तो अपने यहाँ पे ऑटोमेशन किया, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, फिर दूसरा जो उसका कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पेल हो जाता है, वो भी ऑटोमेशन करता है। तो ऐसे क्या होता है, कॉम्पिटिशन जितना बढ़ती जाती है उतना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज्यादा बढ़ती जाती है।
ओके, सो आई होप कि एक कॉम्पिटिटर ने अगर कुछ भी एक्सपांशन वगैरह की या कोई भी फिक्स असेट वगैरह परचेस किया, सो दूसरा कॉम्पिटिटर कॉम्पेल हो जाता है वो कॉम्पिटिटर को फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगती है. So this was all about your fixed capital and the factors affecting fixed capital. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends.